दोस्तों कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है और सुपर टेट या उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर का पोर्शन आता है उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनमें 2020 क्वेश्चंस का पूरा आप लोगों के लिए सेशन और वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह ये है कि अगर आपने ज्ञान प्लैनेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभी से शेयर कर लें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो पिछले वीडियो जो हमारा 40 क्वेश्चन हम करा चुका था मैं आप सभी लोगों को, उसके आगे जो 41 जो क्वेश्चन है वहाँ से आपके लिए आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट कराऊँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो 41वां क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि ओरेकल क्या है। तो ओरेकल बेसिकली सबसे पहले आप सभी लोगों को जानना होगा कि ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर्स के लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा सॉफ्टवेयर वाला वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक आपको आई बटन पर जाकर इसको डाल देता हूं, तो आप इस आई बटन को क्लिक करके आप वो सॉफ्टवेयर वाला वीडियो ज़रूर देख लें। तो इसमें आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि ओरेकल क्या है। तो दोस्तों 41 क्वेश्चन में जब आपसे पूछा गया ओरेकल क्या है तो सीधे सीधे आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि एक प्रचालन तंत्र है, एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? तो 41 क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा सी। ये एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस क्या होता है इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा। आप उसके लिए अभी भी नोटिफिकेशन आइकन के साथ जो बेल आइकन होता है आप उसको प्रेस कर दिए, जिससे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों 42nd जो क्वेश्चन आता है निकल कर वो है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्ड प्रोसेसिंग में या वर्ड जो रिसोर्सेज के रूप में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। 42वां क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस हैं पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड। तो दोस्तों वर्ड जो प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सारे के सारे ही वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है आप हमारा जो है सॉफ्टवेयर वाला वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों 43वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। अर्थात मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। जब आप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो ये पासवर्ड आपको किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, किन चीज़ों से बचाता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि हार्डवेयर को पुराने पड़ने से आपका पासवर्ड बचाता है आपके फ़ोन या आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को, या सॉफ्टवेयर की गलतियां होने से बचाता है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। या जो सी ऑप्शन है आपके सिस्टम अर्थात में आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जो भी सिस्टम के अनधिकृत अर्थात अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफ़र से या उसमें इंट्रूजन से। तो दोस्तों आप पासवर्ड इसलिए सेट करते हैं ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति आपके फ़ोन या आपके सिस्टम से कोई छेड़खानी ना कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। फ्रेंड्स 44th क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। डेटा अंतरित अर्थात डेटा ट्रांसफ़र। अर्थात देखो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से डेटा ट्रांसफ़र की अनुमति देता है। टेलीफोन लाइनों से डेटा ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा? कुंजी पटल, कीबोर्ड। तो इस कीबोर्ड के लिए आपके घर में कोई टेलीफोन लाइन लाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली क्या करते हैं, कीबोर्ड ले आते हैं, खरीद कर उसको कंप्यूटर से लगा देते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सीपीयू। तो सीपीयू के लिए भी किसी कीबोर्ड की ज़रूरत, किसी टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती है।
मॉडेम, मॉडेम दोस्तों क्या होता है? मॉडेम होता है आपके घर में इंटरनेट डिवाइस को इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग मॉडेम कहते हैं। इसका इंग्लिश में MODEM होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो आप इसको बोलेंगे मॉड्यूलेटर MO एंड डीमॉड्यूलेटर यानी कि डेम। तो मॉडेम इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मॉडेम का कार्य क्या होता है? जो टेलीफोन लाइन के द्वारा सिग्नल्स आपके पास आपके घर में आ रहे हैं उनको मॉड्यूलेट करके और डीमॉड्यूलेशन का यूज़ करके आपको इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडेम ही होगा। यहाँ पर आपके लिए आपके घर में टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत होती है, इसलिए आप अपने घर में मॉडेम का यूज़ करते हैं और फिर आप घर में डेटा के लिए राउटर लगाते हैं जिससे कि आपके वाईफाई सिग्नल्स अटैच हो जाते हैं। दोस्तों प्रिंटर एक सामान्य सी डिवाइस है, आप प्रिंटर मार्केट से खरीद कर आप इसको अपने सिंपली सिस्टम में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडेम में ही टेलीफोन लाइन जुड़ेगी और उस मॉडेम में ही जब आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर डिवाइस में ही इंटरनेट चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, जो 45वां क्वेश्चन यानी कि 45वां क्वेश्चन आपके सामने है वो है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है। ठीक है, नंबर ए, वो कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है अर्थात लॉजिक्स को चलाता है, पूरे विवेचना करता है, पूरी एनालिसिस करता है, या निर्दिष्ट आंकड़ों का बहुत ही तेज़ी गति से समावेश कर सकता है, उसको इंस्टॉल कर सकता है, उसको इंटीग्रेट कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर्स उपकरण चला सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर यानी कि वो जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बनाता है वो क्या करता है? ठीक है, तो वो कंप्यूटर के लिए जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स बनने चाहिए और उनका हार्डवेयर से इंटीग्रेशन कैसा होना है उन सभी के लिए चिंतन करता है और तब चिंतन करने के बाद आपके लिए वो सॉफ्टवेयर्स बनाकर लाता है। यही काम होता है प्रोग्रामर का, एक प्रोग्राम बनाने वाले का। कौन सा प्रोग्राम? कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो आपके फ़ोन में व्हाट्सएप एक हो गया प्रोग्राम, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर बन गया, वो प्रोग्राम हो गया। वो किसने बनाया? किसी प्रोग्रामर ने या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। तो उसने क्या सोचा होगा? उसने सबसे पहले यही सोचा होगा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिससे लोग अपने मैसेजेस को एक दूसरे को भेज सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले केवल SMS जाता था जिसमें आप सभी लोगों के पैसे कटते थे, एक SMS भेजने का 1 रुपया या प्लान्स के तौर पर। अभी व्हाट्सएप या अदर जो सोशल मीडिया के जो आपके जो मैसेंजर्स हैं उनमें क्या होता है, वो सीधे आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और डेटा के जो आपके जो इंटरनेट चलता है उसके थ्रू आपको कनेक्शन देते हैं। ठीक है ना, आप उससे मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस प्रोग्रामर ने क्या किया, आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया। ठीक है ना, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या कार्य होता है? वो कंप्यूटर के लिए जो कुछ भी बनना होता है सॉफ्टवेयर, उसको बनाने के लिए वो चिंतन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 का ए ऑप्शन ही आपके लिए करेक्ट होता है। दोस्तों बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको अभी लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका केवल 1 सेकेंड ही जाएगा। ठीक है, तो 46 जो क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बनाए जाने वाला देश नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, कंफ्यूजन मत लीजिएगा। जिस देश में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों वाला देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ पर आप अमेरिका को ही टिक करेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग सारी की सारी पॉपुलेशन कंप्यूटर्स और लैपटॉप का ही यूज़ करती है। तो अगर पूरी तरह से मैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मानूँ किसी कंट्री को, तो वो अमेरिका ही है। दोस्तों 47वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को अभी रिसेंटली मनाया गया था और आज तारीख है 21 तारीख है होपफुली।
तो आज आज से लगभग एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। और आपको ये चीज़ें जो जीएस की चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर्स की चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था और मनाया जाता है प्रति वर्ष। 1 बाइट में होते हैं दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन की पूरी नॉलेज चाहिए, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चंस अदल बदल कर आते ही हैं। तो ऐसे आप कितने क्वेश्चंस को रटेंगे? इससे बढ़िया आप ये है कि आप मेरे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक वीडियो है स्टोरेज यूनिट्स, तो अगर आप उस वीडियो को हमारे आई बटन पर जाकर अभी क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा स्टोरेज यूनिट्स के नाम पर। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछा गया है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? ये सारे ऑप्शंस बिट में हैं। आपसे पूछा जा रहा है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो दोस्तों मैंने उस वीडियो में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी दे दी थी और उसके बाद मैंने आपसे ये बताया था कि 1 बाइट 8 बिट का होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा जब भी बाइट की बात होती है, बाइट एक स्टोरेज यूनिट, एक स्टोरेज यूनिट होती है, तो कंप्यूटर में 1024 करके चलता है। तो जब 1024 बाइट्स मिलेंगे तो 1 किलोबाइट होगा, और जब 1000 किलोबाइट मिलेंगे तो आपका 1 मेगाबाइट होगा। इस प्रकार से 1024 का सिस्टम ही चलता है, 1024 का ही पहाड़ा चलेगा। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, वैसे तो आपको 1000 ग्राम ही होता है, लेकिन ये आप कंप्यूटर यूनिट्स की बात होती है तो आप वहाँ पर 1024 को ही आप पहाड़े के तौर पर लेंगे। 49वां क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ये बिल्कुल आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर सीधे सीधे बेंगलुरु को आप ऑप्शन लगा दें। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। पहला कंप्लीटली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है, अंकीय जो कंप्यूटर है, वो कौन सा है? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा? दोस्तों आप यहाँ पर ENIAC को लगाएंगे, ENIAC। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को अभी तक 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अर्थात 10 क्वेश्चन इस सीरीज़ के चल चुके हैं और अगले 10 क्वेश्चन में हमारा पूरा वीडियो खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो आप प्लीज़ अभी कर दें। तो आप यहाँ पर जो पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर है, आप वहाँ पर ENIAC को टिक करके आएंगे। अगला, भारत में निर्मित पूछा जा रहा है दोस्तों, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? 51वां क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर हमेशा टिक करेंगे। यहाँ पर आएगा सिद्धार्थ, जो है भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट क्या है? 52वां क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, या कंप्यूटर हार्डवेयर को विकसित करने वाली एक संस्था। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ देखा होगा, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, ठीक है, और आपने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस देखा होगा जिसमें आपका वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल और MS एक्सेस आते हैं। तो दोस्तों ये सारी क्या चीज़ें, ये ना तो हार्डवेयर है, ना कोई माइक्रो चिप्स हैं, ना कोई माइक्रो इंजीनियरिंग है, ये सीधे सीधे आपके क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कौन सी संस्था है? सॉफ्टवेयर को निर्माण करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। इसके संस्थापक का क्या नाम है? बिल गेट्स, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखेंगे। अगला है, तो आपने 52 का B ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था। 53rd क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? दोस्तों अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक हैं, देखिए सह संस्थापक से क्या मतलब होता है, एक तो फाउंडर होता है और एक जो उसके साथ में या उसके जो जस्ट अंडर कंट्रोल में है या जो उसके जस्ट साथी है, एक पार्टनर तरीके से है, उसको आप लोग सह संस्थापक कह सकते हैं। जो कि एक जब सोसाइटी कंपनी बनाई जाती है तो उसमें संस्थापक और सह संस्थापक बनाए जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक तो आपने बिल गेट्स बता दिए, और उसके सह संस्थापक जो होंगे, 54th क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर सीधे सीधे लगा देंगे पॉल एलन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन जो होता है, पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक ही आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन निकल कर आता है,
सूचना राजपथ अर्थात इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसको कहा जाता है? ठीक है, तो 55th जो क्वेश्चन है उसका सीधे सीधे ऑप्शन आप डी लगा देंगे, सुपर हाईवे अर्थात इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट को ही सूचना का राजपथ अर्थात हर प्रकार की सूचना आपको इसी पथ पर, इसी राजपथ पर जाकर मिल जाती। कौन सा पथ है ये? इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट पर आपको सारी सूचनाएं मिलती हैं, इसीलिए इसको सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। 56th क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। पूछा जा रहा है कि ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ईमेल का जन्मदाता मैं बताता हूँ आपको, रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं। 57वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? देखिए आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग हर डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, लेकिन जो सबसे पहला कंप्यूटराइजेशन हुआ वो किस डाकघर में हुआ? 57वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिसका आपका ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर बनाया गया था। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सबसे पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? 58वां क्वेश्चन का ऑप्शन आप टिक कर देंगे ए, ये भी नई दिल्ली में ही, क्योंकि जब सबसे पहले कंप्यूटरीकृत जो चीज़ें होती है अधिकतर आपने देखा होगा दिल्ली में ही चीज़ें बनाई जा रही हैं और काफ़ी पहले से बनाई जा रही थी। तो एक तरह से ये सभी सरकारों पर डिपेंड करता है किस प्रकार से किस राज्य को जल्दी से डेवलप किया जाए। और यहाँ पर चूँकि दिल्ली एक कैपिटल है तो यहाँ पर हर प्रकार से चीज़ों को एक कॉन्टेस्ट भी लिया जाता है और साथ ही साथ इसमें सबसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है ताकि देश की एक मिसाल बन सके। तो दोस्तों जो 59वां क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो www सीधे सीधे आपका हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टिक हो जाता है। तो आप सभी लोगों को 59वां क्वेश्चन पूरी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। केवल एक ही प्रकार के पेपर्स में नहीं, अधिकतर हर प्रकार के पेपर्स में आ चुका है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों रैम का पूर्ण रूप मैंने आपसे एक वीडियो में भी डिस्कशन किया था, लेकिन रैम के बारे में जो पूरी नॉलेज है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप वहाँ उधर राइट हैंड साइड में आई बटन पर जाकर क्लिक करें और रैम के बारे में पूरी जानकारी अभी उस वीडियो में आप जाकर ले सकते हैं ज्ञान प्लांट चैनल के द्वारा। तो दोस्तों आप रैम के बारे में जब जानेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि रैम का जो पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप देख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक हो जाता है। आशा है दोस्तों आप सभी लोगों को ये 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चंस पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, इनके नोट्स आपने बना लिए होंगे और आशा यही करता हूँ कि आप पूरी तरह से इस वीडियो में बने रहे होंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अभी शेयर कर दें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।